मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चाय। चाय विश्व के अधिकतर लोगों द्वारा पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाने वाला पौधा है। चाय में स्फूर्तिदायक थीन या टैनिन अम्ल नामक तत्व पाया जाता है। चाय एक सदाबहार किस्म का पौधा है। कैमिलिया सीनेंसिस नामक वनस्पति परिवार का वंशधर माना जाता है। इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में चीन के चांग जियांग यांगटीसी घाटी से माना गया है। इसका पौधा 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से इसकी ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर तक रखते हैं, जिस पर नियमित कटाई की जाती है। चाय के पौधे को लगाने के बाद इसको समय समय पर काट छांट कर झाड़ीदार बना लिया जाता है। पौधे से पत्तियां चुनी जाती हैं। इन पत्तियों को सुखाकर या हरी रखकर पैकिंग कर दी जाती है। चाय की दो मुख्य किस्में हैं। प्रथम असम प्रजाति की चाय, ये भारत एवं श्रीलंका में उत्पादित की जाती है। इसकी पत्तियां लंबी तथा बड़ी होती हैं। दूसरी चीनी प्रजाति, इसकी पत्तियां छोटी होती हैं। चाय की पत्ती औसतन 6.3 सेमी लंबी तथा हरे सामान्य से गहरे हरे रंग की होती है। चाय की व्यापारिक किस्में। व्यापारिक दृष्टि से भारतीय चाय, चीनी चाय एवं संकर चाय, इन तीनों भागों में विभाजित किया जाता है। लेकिन वर्तमान में निम्नलिखित प्रकार की चाय प्रचलित है, जिसका मूल कैमेलिया सीनेंसिस चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम ही है। नंबर 1, काली चाय। पत्तियों को तोड़कर धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सूखते समय इन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। गर्मी तथा नमी के कारण पत्तियां किण्वित होने से हल्की सी सड़न देने लगती हैं। इनके सूखने पर ऊपर बेलन घुमाकर डिब्बों में डालकर बाजार में बिक्री हेतु भेज दिया जाता है। यह भारत एवं श्रीलंका में मिलती है। पूरी दुनिया में पी जाती है। पत्तियां पूरी तरह से किण्वित और ऑक्सीकृत होती हैं। हमारे रोजाना के कप में सीटीसी और पारंपरिक चाय होती है। सीटीसी यानी कट टर्न कर्ल, यह व्यापक मात्रा में चाय की पत्तियां बनाए जाने की प्रक्रिया है। स्मोक्ड ब्लैक टी बनाए जाने के लिए ब्लैक टी को सुलगती लकड़ी का धुआं दिया जाता है। नंबर 2, चीनी या हरी चाय। पूर्व में लोकप्रिय इस प्रकार की चाय पत्तियों का किण्विन नहीं कराया जाता। यह कांगड़ा घाटी में उगाई जाती है और कश्मीर में बहुत पसंद की जाती है। चीन में ग्रीन टी के एक प्रकार को गन पाउडर कहा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों को भी एक फ्लैट के चारों ओर लपेटा जाता है, जो गन पाउडर की याद दिलाता है। चाय की पत्तियों को धूप में सुखाते समय जब पानी का छिड़काव नहीं दिया जाता है तो चाय की पत्तियों का रंग हरा रहता है। इसे हरी चाय कहते हैं। इसे सेंचा भी कहते हैं। ये मुख्यतः चीन में मिलती है। नंबर 3, श्वेत चाय। ये एक दुर्लभ प्रकार की चीनी चाय है। इसमें पौधे की कुछ विशेष पत्तियों को चुनकर ऑक्सीकरण को निष्क्रिय करने के लिए भाप दी जाती है या फिर भुना जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है। पकाए जाने के अंत में वाइट टी की पत्तियां खड़ी रहती हैं। दार्जिलिंग और असम में भी वाइट टी उगाई जाती है, पर उसका ज़्यादातर हिस्सा निर्यात के काम आता है। गट्टी चाय। घटिया किस्म की चाय की पत्तियों में चाय के डंठल मिलाकर निर्मित की जाने वाली चाय गट्टी चाय कहलाती है। उलुंग चाय। काली तथा हरी चाय को मिलाकर उलुंग चाय बनाते हैं। यह ताइवान में होती है। यह सेमी ऑक्सीडाइज्ड होती है, जिसमें काली और हरी चाय के मिले जुले गुण होते हैं। इसे उलांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां उस छोटे काले ड्रैगन की तरह दिखती हैं, जो गर्म पानी पड़ते ही जाग जाता है। पैराग्वे चाय। इसका उत्पादन पैराग्वे एवं ब्राज़ील में होता है। चाय उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। चाय एक ऐसा पौधा है जिससे उच्च तापमान के साथ साथ तीव्र वर्षा की आवश्यकता होती है।
अतः चाय का उत्पादन मुख्य रूप से उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में किया जाता है। तापमान। चाय के उत्पादन हेतु 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक तीव्र गर्मी का मौसम चाय के विकास हेतु अधिक उपयुक्त माना जाता है। ओले और ठंडी हवा के चलने से चाय का उत्पादन बहुत कम होता है। वर्षा। उच्च तापमान एवं तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का तीव्र विकास होता है। सामान्यतः चाय के लिए वार्षिक वर्षा का औसत 150 से 250 सेमी तक होना चाहिए। अधिक आर्द्रता, औस एवं प्रातःकाल में होने वाला कोहरा चाय की पत्तियों के विकास हेतु उपयुक्त रहता है। धरातल। चाय के उत्पादन हेतु धरातल ढालयुक्त होना चाहिए। पानी के रुक जाने से चाय की जड़ें गलने लग जाती हैं, अतः इसी कारण चाय के अधिकांश बागान पहाड़ी ढालों पर लगाए जाते हैं। मिट्टी। चाय उत्पादन हेतु अधिक उपजाऊ ह्यूमस युक्त एवं आर्द्रता रखने वाली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। अतः दोमट एवं चिकनी मिट्टी चाय उत्पादन हेतु अनुकूल मानी जाती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने हेतु चाय के लिए अधिकतम खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामान्यतः कैल्शियम रहित अल्प मात्रा में अम्लीय मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। श्रमिक। चाय उत्पादन की लगभग सभी क्रियाएं श्रमिकों द्वारा ही की जाती हैं। मशीनों का उपयोग नगण्य होता है। चाय के पौधों को उगाने, पत्तियां चुनने, सुखाने, दलने एवं डिब्बों में बंद करने की भी सभी क्रियाएं श्रमिकों द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं। छाया। तीव्र सूर्य ताप तथा पवनों के से बचाव के लिए छाया आवश्यक है। चाय का विश्व में उत्पादन। चाय उत्पादन का लगभग 71% भाग दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में स्थित देशों में किया जाता है। पूर्वी सोवियत संघ और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित देश चाय उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख है। भारत। अब भारत चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पर चला गया है। भारत में चाय का उन क्षेत्रों में अधिक उत्पादन किया जाता है जहां 200 से 300 सेमी वर्षा हो। इसलिए भारत के उन पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है जहां 600 मीटर से 250 मीटर की ऊंचाई के ढाल होते हैं। चाय के लिए सिंचित मिट्टी जिसमें पोटास, लौह तत्व एवं जैविक तत्वों की प्रधानता हो आवश्यक है। इसमें भी अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि निरंतर देखभाल, पत्तियों का चुनना तथा झाड़ियों की निरंतर कटाई सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं। चाय की कृषि के लिए असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एवं दक्षिण के कुछ पहाड़ी ढाल महत्वपूर्ण हैं। यहाँ 2 प्रकार की चाय की पत्तियों का उत्पादन होता है। बोहेता असमी चाय। भारत में 1840 में चाय की कृषि का प्रारंभ हुआ। भारत में चाय की खेती का कुल क्षेत्र 3.9 लाख हेक्टेयर है एवं क्षेत्र की दृष्टि एवं उत्पादन में असम का प्रथम स्थान है। देश में चाय का उत्पादन 1700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं तमिलनाडु इसमें प्रथम स्थान रखता है। भारत में कुछ स्थान केवल चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें शिवसागर, कचार, लखीमपुर असम, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, कुछ बिहार एवं पूर्णिया जिले, तमिलनाडु के अनामलाई, नीलगिरी, मदुरई जिले, केरल के त्रावणकोर, मालाबार जिले, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला, उत्तरांचल के देहरादून एवं अल्मोड़ा एवं गढ़वाल जिले। भारत में चाय का उपभोग प्रति व्यक्ति 410 ग्राम प्रति वर्ष प्राप्त होता है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। चीन। चीन विश्व में उत्पादित कुल चाय का 28% भाग उत्पादित कर विश्व का प्रथम बृहत्तम चाय उत्पादक देश बन गया है। यहाँ उत्पादित चाय का अधिकांश भाग का चीन में ही उपयोग हो जाता है। बहुत कम मात्रा संघई बंदरगाह द्वारा निर्यात की जाती है। चीन के पूर्व में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र यांगटीसी क्यांग नदी की निचली घाटी, जेचवान बेसिन, सिक्यांग नदी की घाटी एवं एनहिनी क्योंगसी फुकिन क्षेत्र की उपजाऊ लाल मिट्टी के क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यांगटीसी क्यांग नदी के दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी ढालों पर चीन में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
विश्व के प्रमुख देशों में चाय उत्पादन की प्रगति निम्न तालिका में प्रदर्शित है। श्रीलंका। श्रीलंका का विश्व में चाय उत्पादन में तीसरा एवं चाय के निर्यात करने में दूसरा स्थान है। यह विश्व के कुल चाय उत्पादन का 9% भाग उत्पादित करता है। श्रीलंका का मध्य एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्र प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। श्रीलंका के कैंडी क्षेत्र एवं समीपवर्ती पेनी प्लेन क्षेत्र में चाय का उत्पादन 900 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। यहाँ भारत से आए हुए लोग और श्रीलंका के आदिवासी लोग बागानों में श्रमिक का कार्य करते हैं। कीनिया। विश्व में कुल चाय उत्पादन का 8.8% भाग उत्पादित कर कीनिया चौथा बृहत्तम चाय उत्पादन करने वाला देश 2009 में बन गया है। कीनिया अपनी चाय उत्पादन का 75% भाग अन्य देशों को निर्यात कर देता है। कीनिया की चाय का अधिकांश उत्पादन कैरिचो और लिमूर प्रदेशों के पश्चिमी समीपवर्ती क्षेत्र में होता है। तुर्की। तुर्की का चाय उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान है। यह विश्व के कुल उत्पादन की 4.4% चाय का उत्पादन करता है। तुर्की में काला सागर के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी क्षेत्र प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का विश्व में चाय उत्पादन करने में 6वां स्थान है। विश्व की कुल चाय उत्पादन का 5.6 भाग यहाँ उत्पादित होता है। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जावा के पश्चिमी भाग में, सुमात्रा द्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में 800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लावायुक्त मिट्टी के क्षेत्र होता है। पर्याप्त वर्षा, समुचित तापमान, उपजाऊ मिट्टी एवं सस्ते श्रमिक आदि कारक यहाँ चाय उत्पादन में सहायक हैं। जापान। विश्व में उत्पादित कुल चाय का 3.1% चाय जापान में उत्पादित होती है। जापान में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चाय का उत्पादन किया जाता है। द्वीपीय स्थिति के कारण पर्याप्त वर्षा एवं तापमान, लावायुक्त उपजाऊ मिट्टी, सामान्य सुप्रवाहित पहाड़ी ढाल आदि उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। जापान में दक्षिणी होन्शू का शिजुकोवा क्षेत्र, उत्तरी क्यूशू और उत्तरी शिकोकू प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। एशिया के अन्य क्षेत्र। एशिया महाद्वीप में बंगाल, बांग्लादेश का सिलट जिला, ईरान में एलबुर्ज पर्वत के ढाल पर जो कैस्पियन सागर के दक्षिण भाग में है, ताइवान का ताइहोकू पहाड़ी क्षेत्र, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, कंबोडिया आदि अन्य चाय उत्पादक देश हैं। अफ्रीका के पूर्व में स्थित देश मलावी, युगांडा, मोजाम्बिक, तंजानिया आदि देश पर्याप्त वर्षा एवं उच्च तापमान, उपजाऊ ढाल युक्त धरातल, सस्ते श्रमिक आदि उपयुक्त दशाओं के कारण छिटपुट मात्रा में चाय का उत्पादन करते हैं। अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका का ये देश प्रमुख चाय उत्पादक है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 50,000 टन चाय का उत्पादन होता है, जिसका अधिकतम भाग निर्यात कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। श्रीलंका की कुल निर्यात से प्राप्त आय का 52% चाय के निर्यात से ही प्राप्त होता है। निर्यातित कुल चाय का 101.60 करोड़ किग्रा का 17.5% श्रीलंका से, 17.3% चीन और 17.27% भारत से निर्यात किया गया। भारत, श्रीलंका, कीनिया, इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश आदि चाय के प्रमुख निर्यातक देश हैं। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप महाद्वीप के देश चाय का आयात करने वाले मुख्य देश हैं। जहां से इसे लाल सागर होते हुए सऊदी अरब ले जाया गया। यहीं एक अरबवासी से इसकी गुणवत्ता पहचानी।